तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर ट्वीट करके दुख जताया है। लिख रहे हैं ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि मृतकों के परिजनों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की मैं कामना करता हूं। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। घायलों में PMNRF से 50,000 रुपए की मदद मिलेगी। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कहा गया है कि मृतकों को 2-2 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी और घायलों को 50,000 की मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने इस हादसे पर ट्वीट करके ये ट्वीट आपके सामने रख रहे हैं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, उनकी ओर से ये पोस्ट किया गया है और इस हादसे पर जताया गया है दुख। और यह हादसा सामने आने के बाद माली समाज के लोग हैं, कांग्रेस के नेता हैं जो कि धरना दे रहे हैं और मांग कर रहे हैं 25-25 लाख के आर्थिक मुआवजे के। कह रहे हैं कि 25-25 लाख का आर्थिक मुआवजा दिया जाए। ये मांग है माली समाज के और कांग्रेस नेता की और ये इसी मांग को लेकर धरना दे रहे हैं। तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। मौके की ही तस्वीरें हैं जहां माली समाज के लोग और कांग्रेस नेता हैं जो धरने पर बैठे हुए हैं 25 लाख के मुआवजे की मांग को लेकर। तो ये जो हादसा सामने आया है, इस हादसे के बाद लगातार रिएक्शन सामने आ रहे हैं। हनुमान बेनीवाल जो कि इस हादसे के बाद सवाल खड़े कर रहे हैं। इन सब के बीच अब क्योंकि लगातार अब बात सामने आ रही है, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा हैं, वो कह रहे हैं, डिप्टी सीएम दिया कुमारी हैं, उनकी ओर से कहा गया है कि घायलों को हर संभव मदद दी जाएगी और जो मृतक के परिजन हैं उन्हें हर प्रकार की सहायता दी जाएगी और जो लोग घायल हुए हैं उनके उचित इलाज के लिए निर्देशित भी किया गया है। और इन सब के बीच में आपने ट्वीट भी देखा था जो सीएम भजनलाल शर्मा, उनकी ओर से इस हादसे पर दुख जताया गया था और कहा गया था कि उनकी संवेदनाएं हैं मृतकों के परिजनों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे पर दुख जताया है। वहीं जो माली समाज के लोग हैं, माली समाज के लोग कह रहे हैं और कांग्रेस के नेता हैं वो कह रहे हैं कि आर्थिक मुआवजा दिया जाए 25 लाख का। और हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इसी पर ज़्यादा जानकारी लिए। आपको अरुण हर्ष नज़र आ रहे होंगे जोधपुर से और फलौदी से आपको हरिप्रकाश नज़र आ रहे होंगे। पहले मैं अरुण आपके पास ही आ रही हूँ। ये हादसा सामने आने के बाद अब रिएक्शन सामने आ रहे हैं। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा हैं, दिया कुमारी, उनकी ओर से कहा गया है कि हर संभव मदद दी जाएगी। लेकिन जो ये हादसे हो रहे हैं उनको रोकने को लेकर अब प्रयास क्या नज़र आ रहे हैं? नवंबर के महीने की शुरुआत हो चली है, ये दर्दनाक हादसा अक्टूबर में हमने देखा 2 से 3 घटनाक्रम सामने आया, उसने सभी को हिलाकर रख दिया और ये कई तरह के सवाल अब सिस्टम पर खड़े कर रहा है। देखिए, निश्चित तौर से कह सकते हैं जिस तरह से जो हादसे सामने आ रही है, सबसे बड़ी बात यह है भारतमाला एक्सप्रेस हाईवे जो केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत बन गया था, बनने के बाद उसको मॉनिटरिंग करने वाली तमाम एजेंसियां हो, कैसे हाईवे पर है जो आप देखिए जिस तरह से हादसा हुआ था, घटनास्थल पर हमारे सहयोगी जो राजू ने रात को दिखाया था कि किस तरह से जो है चाय की ठपरी पर है जो ट्रेलर रुका हुआ था। ये कैसे पॉसिबल है बिना एजेंसियों की मिलीभगत, या उन्होंने क्यों नहीं इस और ध्यान दिया? अगर ध्यान दिया होता तो बीच सड़क पर ट्रेलर खड़ा नहीं होता और इस तरह का हादसा नहीं होता। बड़ा ही दुखद घटनाक्रम हुआ है जिसमें कह सकते हैं कि देर रात को जो है अगर बात की जाए तो सूरसागर इलाके के रहने वाले महिलाएं और बच्चे जो है कपिल मुनि के आश्रम कोलायत गए थे। देवजुल एकादशी थी, एकादशी को हर महीने की एकादशी को स्नान करने के लिए जाते हैं। आप देखिए बड़ी जो एक तस्वीर है वो सभी सामूहिक रूप से महिलाएं जो है अपने एक साथ इकट्ठा होकर तालाब सरोवर पर फोटो खिंचा रही है। उन्हें ये भी नहीं पता था कि शायद ये उनकी जिंदगी की आखिरी फोटो होगी। जिस फोटो में आप देख सकते हैं उनको जो लिख रहा है जब जोधपुर अस्पताल की मोर्चे में, तो देखिए आप समाज और तमाम लोग रिश्तेदार पूरे जो है अस्पताल में भिलक पड़े थे। और रात को जो है कांग्रेस और जो माली समाज के लोग उन्होंने जो आर्थिक मदद को लेकर धरना दिया था देर रात को, यानी कि सुबह 4 बजे सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी जो जयपुर से ही जब हादसे की सूचना मिली रवाना हो गए थे, वो भी अस्पताल की मोर्चे पर थे और उन्होंने लोगों से समझाइश का प्रयास किया, लेकिन लोग एक ही बात पर अड़े हुए थे। एक तो जो इस तरह के हादसों को न्योता दे रहे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, साथ ही साथ जो है जो अवैध ढाबे और अतिक्रमण करके हाईवे पे जिसके कारण से सड़क दुर्घटनाएं होती है उनके खिलाफ आप लोगों की क्या प्लानिंग है, और
उन्हें आर्थिक मुआवजा है जो दिया जाए और घायलों को 5-5 लाख रुपए दिए जाए। फिलहाल कह सकते हैं अभी भी गतिरोध बना हुआ है। अब देखना ये है कि मुख्यमंत्री की तरफ से या उन्हें राज्य सरकार की तरफ से क्या आश्वासन मिलता है, उसके बाद जो है शवों का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा, लेकिन रात से धरना चल रहा है। अरुण, सवाल कई सारे, मैं लौटूंगी आपके पास और जानकारी आप दीजिएगा। इन सबके बीच में मैं हरिप्रकाश आपका रुख कर रही हूँ। ज़रा ये बताएं हरिप्रकाश की, क्योंकि 15 लोगों की मौत की खबर सामने आई है, ज़रा ये बताएं कि 3 से 4 लोग ऐसे भी हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं। क्या कैजुअलिटीज़ बढ़ सकती है? जी, निश्चित रूप से ये जो है जिनका उपचार चल रहा है उनकी भी हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। ऐसे में उनकी भी जो है वो हालांकि उपचार बराबर चल रहा है, पर्याप्त रूप से चल रहा है, समय पर जो है उन्हें जो है जोधपुर रेफर भी कर दिया गया था, लेकिन हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। तो हो सकता है ये आंकड़ा और बढ़ जाए। जी, डॉक्टर्स का क्या कहना है? डॉक्टर से हमारी बात नहीं हो पाई क्योंकि जैसा कि जोधपुर रेफर किया गया है तो फलोदी के जो ओशियम में जहां पर जिससे उपचार चल रहा था बीती रात, यहाँ आसपास के जो हॉस्पिटलों चिकित्सालय में ले जाया गया था, उनका तुरंत प्रभाव से उनके द्वारा जो गंभीर हालत देखते हुए घायलों को जोधपुर रेफर कर दिया गया था। ऐसे में अब जोधपुर में जो है वो महात्मा गांधी अस्पताल कहे, एम्स कहे या अन्य जो अस्पताल है वहां उनके उपचार चल रहे हैं, तो वहीं से जानकारी प्राप्त हो सकेगी। जी ठीक है, आप रहिएगा हरिप्रकाश। अरुण, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, अरुण, सवाल मेरा ये था कि 8:30 बजे का वक्त रहा ये जब ये हादसा सामने आया, और इन सब के बीच में भारी वाहन ट्रक जो कि भारतमाला एक्सप्रेसवे पर खड़ा हुआ था, ये एक बड़ी लापरवाही कहेंगे कि कैसे एक एक्सप्रेसवे पर एक भारी वाहन खड़ा हुआ है, उसे हटाने का प्रयास किसी अधिकारी की ओर से नहीं किया गया, और अपनी इस लापरवाही पर अब अधिकारी क्या कह रहे हैं? बिल्कुल देखिए, अधिकारी इस बारे में बोलने को कोई तैयार नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल नेशनल हाईवे अथॉरिटी पर खड़ा होता है कि जब उनकी कहते हैं पेट्रोलिंग गाड़ी करती है, तो वो पेट्रोलिंग गाड़ी कहाँ थी, गश्त करने वाली गाड़ी कहाँ थी? जो हाईवे पे बीच पे जो ट्रक खड़े होते हैं उसको हटाने के लिए उन्होंने क्यों नहीं उन ट्रेलर चालक को या अन्य ड्राइवर जो था उनको सूचित किया कि भाई आप गाड़ी यहाँ हाईवे पे नहीं रोक सकते? तो ये लापरवाही कह सकते हैं NHAI की है। अब देखना यह है कि इसकी जांच के बाद में सरकार इनके खिलाफ क्या जुर्माना लगाती है, क्या एक्शन लेती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखिए, एक्सप्रेस हाईवे बनाया इसलिए गया है कि वहां पर कोई वाहन खड़ा नहीं कर सकता। उनका अलग से पार्किंग जोन दिया हुआ है, अलग फूड जोन दिया हुआ है। उस सब के बावजूद भी सड़क पर चाय की होटल लग जाती है और उस होटल पे जो है लोग अपनी गाड़ियां रोक देते हैं। और यही कारण जो है सामने आया कि उस अंधेरे में वो गाड़ी दिखी नहीं थी, ट्रेलर दिखा नहीं था, और इसी कारण से जो बस आ रही थी वो पूरी स्पीड में थी और स्पीड के कारण से ये हादसा हुआ। हालांकि देर रात को जिस तरह से मंत्रियों के बयान सामने आए थे उसमें उन्होंने कहा था कि ड्राइवरों को स्पीड पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। ड्राइवर स्पीड पर नियंत्रण नहीं रख पाए, उसके लिए तो एजेंसियां है, और वो तमाम एजेंसियां कहाँ रहती है? जो ओवर स्पीड मीटर की जो इंटरसेप्टर गाड़ियां होती है वो हाईवे पे लगी रहती है, लेकिन वो गाड़ियां कहाँ है? फिर आप कहते हो कि ड्राइवर कम स्पीड में चलाए, उसको रोकने के लिए तो आपके पास ही संसाधन है। तो ये सवाल सरकार और प्रशासन पर भी खड़ा होता है कि किस तरह से जो है ओवर स्पीड गाड़ियों को रोकने के लिए जो स्पीड गवर्नर लगाने की एक योजना थी। स्पीड गवर्नर कितनी गाड़ियों का परिवहन विभाग ने जांच की कि कितनी गाड़ियों में स्पीड गवर्नर लगे हुए, 80 और 100 की स्पीड से चलाने के लिए जो अनुमति दी गई थी। लेकिन उन सब नियमों को दरकिनार करते हुए परिवहन विभाग की लापरवाही है, पुलिस की लापरवाही है, जगह जगह चेक पोस्ट बनाने की बात कह रहे। रात को हमारी कानूनविदों से जो है वकीलों से बातचीत हुई थी, उन्होंने भी कहा था कि नए कानून भले ही सख्त बना दिए गए लेकिन धरातल पर वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे, और इस कारण से इस तरह की जो है सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है। निश्चित तौर से आप देखिए 2025 में नवंबर में 8,000 से ज्यादा। मैं लौट रही हूँ आपके पास। एक सवाल मेरा आपसे रहने वाला है हरिप्रकाश, जरा ये बताएं जहाँ ये हादसा हुआ है क्या ये जगह ब्लैक स्पॉट रही है? और जैसे कि जानकारी ये कि जो टेम्पो ट्रैवलर था ये तेज स्पीड में आ रहा था और खड़े ट्रक से जा टकराया, क्या किसी तरह की रोशनी की अवस्था वहाँ पर नहीं थी? अंधेरा ज्यादा था, इसी के चलते हुआ ये सब? रफ्तार तो तेज थी, साथ में रोशनी भी नहीं थी क्या वहाँ पर? जी बिल्कुल, वहां रोशनी नहीं थी और अंधेरे का मंजर था वहां पर। और वहां जो है जो ठीक उसके पास जो हनुमान सागर है, वहां टोल प्लाजा है, उससे तकरीबन 1 या 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ऐसे में ट्रक को वहां खड़ा करके और जो है लाइटें भी उसके बंद कर दी गई। ये बड़ी लापरवाही जो है वो सामने आई। और वहां पर जो वो टपरी चाय की बनी हुई थी वहां वो ट्रक खड़ा था। और ये जो है जैसा कि भारतमाला जो स्पीड का रास्ता है और यहाँ पर जो है वो वाहन तेज रास्ता से चलना लाजमी है, लेकिन ये ट्रक जो बीच में खड़ा था, इस ट्रक में धंसने से ये सड़क हादसा पेश आया है। यह हादसा बेहद ही दर्दनाक जो है वो मंजर था। जी, अब जरूरी हो जाता है अरुण और हरिप्रकाश, इस मामले में जो लापरवाह हैं उन पर कार्रवाई हो, एक्शन लिया जाए, क्योंकि राजस्थान में लगातार जो घटनाएं सामने आ रही है सिस्टम पर सवाल निशान खड़े कर रही है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी देने के लिए।